सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, बहुत बेसब्री से कुछ भक्त ऐसे हैं जो मेरी वीडियो का इंतज़ार करते रहते हैं कि गुरु जी की वीडियो आएगी और कुछ ना कुछ हम उस वीडियो में से हासिल करेंगे, सीखेंगे और अपने जीवन में अवतरित करेंगे, उन नियमों पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं और बहुत से लोग हैं जो मेरा मजाक बनाने के लिए मेरे चैनल पर आते हैं। लेकिन आप लोगों को शायद पता नहीं कि अब तक जितने लोग भी मेरा मजाक बनाने की कोशिश किए हैं, अब उनका मजाक बनने का समय निकट है। निकट है का मतलब समझते हो आप लोग? अब तक मैं जितनी भी वीडियो जारी किया हूँ, किसी भी समाज में रहने वाले व्यक्ति से संबंधित, समाज में रहने वाले व्यक्ति से संबंधित मतलब ये कि तांत्रिक भी हैं इस दुनिया में, साधु संत सन्यासी, मंडलेश्वर, धर्माचार्य, धर्मगुरु, अनेकों लोग हैं इस दुनिया में। झाड़ा झपटा लगाने वाले भी लोग हैं, दरबार लगाने वाले लोग भी हैं, प्रवचन सुनाने वाले लोग भी हैं, कथा सुनाने वाले लोग भी हैं, और इसके बाद साधारण लोग भी हैं जो साधारण इंसान कहते हैं, जो ऐसे दरबारों में जाते हैं, इस प्रकार की संस्थाओं से जुड़ते हैं, इस प्रकार के लोगों की शरण में रहते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो हर प्रकार के लोग मेरी वीडियो का अब तक मजाक बनाते आए हैं। जिनके समझ में मेरी वीडियो नहीं आती है, उस प्रकार के इंसान हमेशा मेरी वीडियो का मजाक बनाते हैं कि यह तो इंसान ऐसा ही उल्टा सीधा बोलता रहता है, इसको किसी भी बात का ज्ञान नहीं है। तो ये सत्य है, मुझे नहीं ज्ञान है। जौन सा ज्ञान आप लोगों के पास है, किताबों का ज्ञान, वो किताबों का ज्ञान मेरे पास नहीं है। 1% भी मेरे पास किताबों का ज्ञान नहीं है, ये ही सत्य है। मैं किसी भी किताब के माध्यम से नहीं चलता, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं किताब पढ़ूं। मैं तो अपनी किताब पढ़ना जानता हूं। अपनी किताब का मतलब समझते हो आप लोग? अपने मन की आंखों से जो किताब मैं देखता हूं, परमात्मा की बनाई हुई किताब, और जिस किताब के अंदर आप लोगों की जीवन की लीला लिखी हुई है, और लीला कौन सी होगी यह आप लोगों को पता ही नहीं है, वह किताब मैं पढ़ता हूं। उसमें मेरे बारे में भी लिखा है और पूरी दुनिया के बारे में, रहने वाले इंसानों के बारे में, जीव जंतु प्राणियों के बारे में, सबके बारे में लिखा है उस किताब में। आप लोग तो किसी इंसान की लिखी हुई किताब पढ़ते हो जिसको आप धर्मशास्त्र, पुराण ग्रंथ या धार्मिक पुस्तक के नाम से जानते हो, या दुनिया का जो इतिहास है, जो किताबों के माध्यम से आप जानते हो, उन किताबों के बारे में आप जानते हो। लेकिन मेरे पास तो वह किताब है जिस किताब को पढ़कर आपके जीवन का निर्णय करता हूं मैं, आपके जीवन को का फैसला करता हूं कि अब आपके जीवन में क्या होना चाहिए। पृथ्वी पर आप आए हो तो सबसे पहले आपको अपनी किताब पढ़ने की आवश्यकता है। अपनी किताब का मतलब समझते हो आप लोग? उस परमात्मा ने जो आपके लिए किताब लिखी है, आपके जन्म के बाद और मृत्यु से पहले आपके जीवन में जो होना है वो लिखा है उस किताब में। उस किताब को आपको पढ़ने की जरूरत है। आपने कभी भी अपनी स्वयं की किताब नहीं पढ़ी, और स्वयं की किताब पढ़ने के लिए हमारे पास दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, जिसको कहते हैं मन की आंख। मन के सोच से आप कहाँ पहुँच जाते हो, क्या क्या करते हो, बैठे कहीं और रहते हो, पहुँच कहीं और जाते हो, बहुत कुछ करके भी आ जाते हो मन की सोच से। अच्छे कार्य भी करके आते हो, बुरे कार्य भी करके आते हो, लेकिन शरीर आपका वहीं रहता है जहां आप बैठे होते हो, लेकिन पहुंच जाते हो मन की आंखों से। तो वैसे ही एक बार परमात्मा के पास भी पहुंचो, मन की आंखों से देखने की कोशिश करो परमात्मा को। परमात्मा कौन है,
किस स्वरूप में हैं, कहाँ पर विराजमान हैं। अगर एक बार मन की आंखों से परमात्मा को ढूंढने की कोशिश किए आप, तो वो किताब आपको हासिल हो जाएगी। परमात्मा स्वयं आपको वह किताब देंगे कि ले, ये तेरी कुंडली है और इस कुंडली को बिगाड़ना चाहता है तू या बनाना चाहता है, ये तेरी इच्छा है। तूने ऐसे कर्म किए हैं इससे पहले, इस जन्म से पहले, और इस कर्मों के अनुसार इस किताब में ये लिखा है तेरे जीवन में। अब इसको तू बिगाड़ना चाहता है हमेशा के लिए, बनाना चाहता है हमेशा के लिए, ये तेरी इच्छा है। अगर आप अपनी स्वयं की किताब पढ़ लोगे तो आपको धार्मिक पुस्तकों की आवश्यकता ही नहीं, धर्म शास्त्र ग्रंथ पुराण की आवश्यकता ही नहीं, और आप अपनी स्वयं की पुस्तक तब ही पढ़ सकते हो जब आप मन की आंखों से परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करोगे। और आपको आपके परमात्मा कहाँ मिलेंगे जानते हो? बाहर की दुनिया में नहीं। यही एक रहस्य आपको बता रहा हूं मैं। कहीं मन की आंखों से आप ढूंढते रहो कि भोलेनाथ तो कैलाश पर्वत पे मिलेंगे, विष्णु जी तो क्षीर सागर में मिलेंगे, ब्रह्मा जी तो ब्रह्मांड में मिलेंगे, राधा जी तो बरसाने में मिलेंगी, कृष्ण जी तो गोकुल में मिलेंगे, राम जी तो अयोध्या में मिलेंगे। यह सब तो आपके मन का भ्रम है। आप ढूंढते रहो मन की आंखों से पूरी दुनिया में भगवान को, भगवान आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इतना मैं आपको यह सत्य बता रहा हूं। जब भी आपके भगवान मिलेंगे तो आपकी मन की आंखों से आपने ढूंढा है, तो आपके मन में ही भगवान वास करेंगे, आपके अंदर ही भगवान वास करेंगे। जब भी आप अपनी मन की आंखों से ढूंढना, तो भगवान को अपने अंदर ढूंढना कि मेरे अंदर भगवान है कि नहीं। अगर आप बुरे कर्म करते हो तो आपके अंदर भगवान नहीं है, आपके अंदर शैतान है, कलयुगी राक्षस है, कली राक्षस का अंश स्वरूप राक्षस है आपके अंदर। इसलिए आपको आपको अपने भगवान आपके अंदर नहीं मिलते हैं। बाहर की दुनिया में आपको भगवान नजर आते हैं, क्योंकि उस राक्षस ने भगवान का स्थान ही हटा दिया है आपके अंदर से। क्योंकि आपने बुरे कर्म किए हैं, इसलिए आपके अंदर आपके भगवान नहीं हैं। लेकिन अगर भगवान को पुकारोगे मन के भाव से, जैसे मन की आंखों से आप भगवान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, वैसे ही मन के भाव से भगवान को आप पुकारोगे तो आपके भगवान आपके अंदर आएंगे। ये मेरी गारंटी है, कोई अड़चन नहीं आएगी। अब तक आप भगवान को ढूंढते रहे, आपको भगवान नहीं मिले, और कहाँ कहाँ ढूंढते रहे, लेकिन फिर भी आपको आपके भगवान नहीं मिले। कहाँ कहाँ ढूंढते रहे मतलब संकेत आपको बता देता हूं मैं। जैसे कि धर्म गुरुओं के पास, कथावाचकों के पास, प्रवचन सुनाने वालों के पास, ऋषि मुनि तपस्वियों के पास। कलयुग में जो भी ऋषि मुनि तपस्वी हैं, चाहे वो अच्छे रास्ते पर चले या बुरे रास्ते पर चले, लेकिन नाम तो उनका है ऋषि मुनि तपस्वी। उनकी सोच उन पर निर्भर होती है कि वो कैसे हैं, और आपकी सोच आपके ऊपर निर्भर होती है। तो इसी प्रकार से दुनिया में अनेकों साधारण इंसान भी हैं। हर प्रकार की संस्थाएं भी बनाई गई हैं इस दुनिया में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर प्रकार के छोटी बड़ी संस्था चल रही है इस दुनिया में। और वैसे ही हर प्रकार के झाड़ा झपटा लगाने वाले हैं, दरबार लगाने वाले हैं, चौकी लगाने वाले हैं, और बड़े बड़े दरबार भी लगते हैं, जैसे करौली सरकार हो गया, पंडोखर सरकार हो गया, धीरेन्द्र शास्त्री जी का दरबार हो गया। बहुत सारे ऐसे दरबार हैं जहाँ पर आप भगवान को ढूंढने जाते हो, लेकिन आपको भगवान कभी मिले नहीं। क्योंकि अगर जिस दिन आपको आपके भगवान मिल जाते, उस दिन आपके पास कोई समस्या ही नहीं होती। तो जब आप भगवान के पास जाते ही नहीं हो, तो भगवान आपको मिलेंगे कहाँ से? भगवान के अनुयायियों के पास जाते हो, भगवान के ठेकेदारों के पास जाते हो, वहाँ पर अपना धन चढ़ाते हो, लेकिन इसके बाद भी, कीमत देने के बाद भी आपको भगवान नहीं मिलते हैं। और वही भगवान आपके अंदर ही वास करते हैं, आपको पता ही नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी शक्तियां काम नहीं करती हैं। आपके अंदर आपके भगवान हैं,
लेकिन वह शक्ति काम नहीं कर रही है। आप बुराइयों में घिरे हुए हो, बुरे कर्म करते हो, इसलिए कली राक्षस की शक्ति आपके अंदर कार्य करती है, भगवान की शक्ति आपके अंदर कार्य नहीं करती है। भगवान स्वरूप में जो आपके अंदर आत्मा है वही असुरक्षित है, उसका ही समय निर्धारित नहीं है कि वह आत्मा कब निकल जाएगी, आपके शरीर को छोड़कर कब बाहर भाग जाएगी, यह समय निर्धारित नहीं है। वह इसलिए कि आपके अंदर भगवान नहीं है, सिर्फ भगवान की बनाई हुई आत्मा है, जिस आत्मा के अंदर आपके भगवान आते हैं, भगवान नहीं है। और आत्मा कहते हैं ना कि परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप आत्मा होती है। जब सूक्ष्म स्वरूप है तो अगर आप अच्छे कर्म करोगे तभी वह दिव्य स्वरूप आत्मा बनेगी। जब दिव्य स्वरूप आत्मा बनेगी तो आपके अंदर कोई राक्षस नहीं रहेगा, कली राक्षस का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन अच्छे कर्म तो आज के समय में है नहीं, इस कलयुग में किसी भी इंसान के। इसलिए इंसान अपने आप को पूर्ण नहीं बना पाता है, इसीलिए इंसान अपने आप को सर्वमहान नहीं बना पाता है, और इसीलिए इंसान आज के समय में भटक रहा है, दर बदर की ठोकरें खा रहा है, कभी इस दरबार में, कभी उस दरबार में, कभी इस सत्संग में, कभी उस सत्संग में, कभी इस प्रवचन सुनाने वाले के पास, कभी उस कथा सुनाने वाले के पास, कभी इस तांत्रिक के पास, कभी उस झाड़ा झपटा लगाने वाले के पास, कभी इस चौकी दरबार लगाने वाले के पास, तो कभी किसी के पास। आप भटकते रहते हो, लेकिन कहीं पर भी आपका समाधान नहीं होता है। वही भगवान आपके अंदर हैं। अगर आप स्वयं को जगा लेते, स्वयं को जगाने का मतलब समझते हो कि आपकी मन की आंखों से अपने भगवान को एक बार अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करो और यह प्रण लो कि आज से मैं बुरे कर्मों का त्याग करता हूं, सत्य के मार्ग पर चलूंगा, असत्य की दुनिया का त्याग करता हूं। असत्य की दुनिया का मतलब यह कलयुग की दुनिया असत्य की दुनिया है। कलयुग की दुनिया असत्य की दुनिया का मतलब समझते हो आप लोग? कली राक्षस का राज चलता है इस कलयुग में, और राक्षस असत्य हैं, राक्षस असत्य हैं। समझे आप लोग? जब राक्षस असत्य है तो असत्य की दुनिया में आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। अब आप कहोगे क्या हम पृथ्वी छोड़कर चले जाएं? आपको पृथ्वी छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। वह भगवान आत्मा आपके अंदर इसीलिए विराजमान किए हैं ताकि आप अच्छे कर्म करो और भगवान की शक्ति पूर्णतः आपके अंदर आ सके और आप संपूर्ण बन सकोगे। जब आप अपने आप को पूर्ण बनाओगे तब ही तो आप भगवान कहलाओगे। तो उसी प्रकार का मैं इंसान हूं। मैंने आज तक कभी भी कोई धर्म पुराण ग्रंथ उठाकर नहीं पढ़ा है। हाँ, शौकिया तौर पर वैसे चाहे कोई किताब धार्मिक उठाकर पढ़ ली हो, वो अलग बात है। जरूरत के अनुसार हमने अगर कोई किसी भी देवी देवता की भक्ति की है तो उस समय पर धार्मिक पुस्तक कोई कभी पढ़ ली तो वो अलग बात है। लेकिन कभी भी कुछ सीखने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए, कुछ प्रमाण हासिल करने के लिए कभी भी कोई धार्मिक पुस्तक उठाकर हमने आज तक नहीं पढ़ी है। इसलिए मैं कभी भी धर्म ग्रंथ, शास्त्र, पुराणों को कोई महत्व नहीं देता हूं। मैं अपने आप को महत्व देता हूं। मैं यह जानता हूं कि मैं अपने आप में ही पूर्ण हूं। मैं वह देख सकता हूं जो इस दुनिया में कोई नहीं देख सकता है। आपकी कुंडली देखने की तो बात छोड़ो, आपकी पुरानी कुंडली भी देख सकता हूं कि आपने पूर्व जन्म में क्या किया है, किस कारण से आपको यह सजा मिल रही है जो किसी भी बीमारी, भूत प्रेत बाधा या सांसारिक समस्या, किस कारण से यह सब आपके जीवन में है, यह भी देख सकता हूं। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह कभी भी
सृष्टि के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन नहीं करता है, वह इंसान हमेशा सत्य के मार्ग पर आपको ले जाने की कोशिश करेगा, सत्य से अवगत करवाने की आपको कोशिश करेगा, लेकिन वह कभी भी सृष्टि के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा वह इंसान, क्योंकि उसको पता है कि यह कोई तंत्र मंत्र की सिद्धि नहीं है, यह एक दैविक कृपा है। दैविक कृपा का मतलब समझते हो आप लोग? जैसे कहते हैं देवी देवताओं की कृपा जिस इंसान पर हो जाती है, उस इंसान के मुख की वाणी सत्य होती है, वह इंसान जो चाहता है वही होता है, क्योंकि वह इंसान नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। और जो इंसान सृष्टि के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करता है, उसकी वाणी हमेशा असत्य जाती है, कभी सत्य नहीं हो सकती। इसलिए मैं जो कहता हूं वही होता है। और क्यों होता है आप लोग जानते हो? मैं युग परिवर्तक इंसान हूं। युग परिवर्तक इंसान का मतलब ये है कि मैं इस कलयुग में जन्म लिया हूं और कलयुग को परिवर्तित कर रहा हूं, शिव युग में एक नए युग का निर्माण कर रहा हूं। इसलिए सत्य होता है। जिस कार्य को करने के लिए मैं आया हूं पृथ्वी पर, भली भांति मुझे ज्ञात है कि मैं कौन हूं, किस लिए पृथ्वी पर आया हूं, मुझे क्या करना है पृथ्वी पर। जब मुझे यह ज्ञात है तो मेरे अंदर अहंकार किस बात का आएगा? अगर मुझे अहंकार करना होता तो जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री, पंडोखर सरकार, करौली सरकार या अन्य बहुत सारे लोग इस दुनिया में, संसार में हैं, चमत्कार दिखाते हैं और आपके जीवन की कहानी सुनाते हैं, आपने अपने जीवन में किया क्या है, और आप कहानी सुनकर खुश हो जाते हो कि यह इंसान मेरे बारे में सत्य बता दिया, सब जानता है मेरे बारे में। तो यही तो सृष्टि के नियमों का उल्लंघन है कि हम आपके बारे में कुछ बताएं कि आपने क्या किया है, आपके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहला नियम का उल्लंघन सृष्टि का यही है कि हमें किसी के बारे में बताना नहीं चाहिए कभी। हमें उसको मार्ग दिखाना चाहिए, हमें उसको रास्ता दिखाना चाहिए, जिससे उसके जीवन में आने वाली समस्याएं दूर हो जाएं। अगर हम ये कार्य करते हैं तो अपने बुरे कर्मों को माफ करवाते हैं। हमारे द्वारा किसी भी जन्म में अगर बुरे कर्म किए हुए हैं तो हमारे बुरे कर्म माफ होते हैं, क्योंकि हम किसी इंसान का जीवन बदल रहे हैं, उसके जीवन में से घोर विपदाओं को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जीवन में खुशहाली लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब हम पुण्य का काम कर रहे हैं, तो हमारे बुरे कर्म माफ होते हैं। कहते हैं ना कि बिन करे सब कुछ मिल जाए, तो हमें कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, हाथ पैर चलाने की आवश्यकता नहीं है। एक जुबान के संदेश से, जुबान चल रही है ना मेरी, और आवाज जो निकल रही है वह आप लोगों तक पहुंच रही है, और आप लोगों के अंदर जो कली राक्षस का प्रभाव है उसको आहट पहुंचा रही है, उसको खटका रही है। जैसे आप दरवाजा खटखटाते हो ना कि दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं, तो मेरी आवाज आपके दिल के दरवाजे को खोल रही है, खटखटा रही है कि जागो, समय आ गया है। साधारण इंसान से एक महान इंसान बनने का समय आ गया है। यह अमृत काल की अमृत बेला है, और अमृत बेला में शिव की शक्ति अमृत की वर्षा कर रही है, और इस वर्षा की बूंदे जिसकी आत्मा पर पड़ेगी मेरे आवाज के स्वरूप में, जिसकी दिल को छू जाएगी मेरी वाणी, जो यह समझ जाएगा कि गुरुजी सत्य कह रहे हैं, तो उसका उद्धार हो जाएगा, संहार नहीं होगा। और मैं जब आया हूं युग परिवर्तन करने के लिए, तो मतलब आप लोग समझो सब कुछ बदलने आया हूं इस दुनिया में। जो धर्म के रास्ते पर है उसको भगवान तक पहुंचाने आया हूं इस दुनिया में।
जो अधर्म के रास्ते पर है उसको शैतान तक पहुंचाने आया हूं इस दुनिया में। आपका शैतान कौन है जानते हो आप लोग? आपका काल। आपका काल बनकर जो इंसान इस पृथ्वी पर आया है वही आपके लिए शैतान है, और वही शैतान आपको नरक लोक में मिलता है। तो मैं आपको नरक लोक में पहुंचाने आया हूं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो सत्य है वही आप लोगों को बता रहा हूं, वही आप लोगों को समझा रहा हूं। इस समय युग परिवर्तन का समय है, और कलयुग यह अकलयुग आखिरी युग है। जब आखिरी युग है, जब इसके बाद सतयुग आ रहा है, तो सतयुग में इंसान जितने भी थे, देवी देवता जितने भी थे, सभी लोग सत्य के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले लोग थे। और आज के समय में इस कलयुग में असत्य के आधार पर जीवन व्यतीत करने वाले सभी लोग हैं, चाहे इंसान हो चाहे देवी देवता हो। अब आप लोग कहोगे मैं देवी देवताओं का नाम ले रहा हूं कलयुग में, क्या देवी देवता अधर्म का कार्य कर रहे हैं? यह बहुत बड़ा रहस्य है। यह ज्ञान आपको किताबों में नहीं मिलेगा, धर्म ग्रंथ पुराणों में शास्त्रों में नहीं मिलेगा। सत्य है ये कि इस कलयुग में देवी देवता से लेकर सभी इंसान जीव जंतु प्राणी सभी लोग असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। सतयुग में देवी देवता से लेकर सभी जीव जंतु प्राणी इंसान सभी लोग सत्य के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते थे, और कलयुग में देवी देवता भी असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। क्यों? आप लोग जानते हो? सत्य यही है कि अगर देवी देवता सत्य के आधार पर चलते तो यह कलयुग इतना तीव्रता से आगे नहीं बढ़ता। जहां कृष्ण जी द्वापर युग में धर्म को पुनः स्थापित करके गए, तो वह धर्म ऐसे ही चलता रहता, अधर्म में परिवर्तित नहीं होता। कलयुग में धर्म अधर्म में परिवर्तित हो चुका है, और युग परिवर्तन की आवश्यकता आई तो क्यों आई? जब असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं सभी लोग, तभी तो असत्य आज इस स्तर पर पहुंच गया है कि सभी इंसानों का जीवन मुश्किल में पड़ गया है। किसी को भी आंतरिक शांति नहीं है। बाहर से आपके पास सुख सुविधा है, लेकिन आंतरिक शांति नहीं है, मन की शांति नहीं है, मन की संतुष्टि नहीं है। दौड़ भाग आपकी जारी है, चाहे जितना मर्जी आपके पास धन वैभव क्यों ना हो। तो मन जब तक आपका शांत नहीं होगा, जब तक आपका मन आपके वश में नहीं होगा, तब तक आपको भगवान नहीं मिल सकते। और यही सत्य है। देवी देवता की बात जो मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, तो यह भी आपको बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा कि क्यों असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। कलयुग आखिरी युग है, आप लोग भली भांति जानते हैं। और कलयुग एक श्रापित युग है। श्रापित युग का मतलब समझते हो आप लोग? सिर्फ 3 युग ही श्रेष्ठ युग है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। और कलयुग श्रापित युग इसलिए कहा जाता है कि जैसे देवी देवताओं को स्वर्ग लोक मिला है, वैसे ही राक्षसों को नरक लोक मिला है। और नरक लोक में कौन है जानते हो आप लोग? जो भी आत्माएं इंसान के स्वरूप में, जीव जंतु प्राणियों के स्वरूप में जन्म लेती हैं, और जन्म लेने के बाद जैसा वो कर्म करती हैं उस हिसाब से उनको स्वर्गलोक नरकलोक की यात्रा करवाई जाती है। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको स्वर्गलोक में भेजा जाता है, बुरे कर्म करते हो तो नरकलोक में भेजा जाता है। तो ये इंसानों की श्रेणी, जीव जंतु प्राणियों की श्रेणी ही तो नरकलोक है। हमारी इच्छा, हम नरकलोक की यात्रा करना चाहते हैं कि स्वर्गलोक की यात्रा करना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। हम कहाँ जाना चाहते हैं? जैसा हमने पिछले जन्मों में कर्म किया है उसी के हिसाब से हमारा अगला जन्म निर्धारित कर दिया जाता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, समस्या, परेशानियां आती रहती हैं। ये हमारे कर्म होते हैं। हमें किसी इलाज की आवश्यकता नहीं है, किसी झाड़े झपटे की आवश्यकता नहीं है।
हमें कर्म करने की आवश्यकता है, अपने आप को पूर्ण बनाने की आवश्यकता है, अपने भगवान को अपने अंदर बुलाने की आवश्यकता है। यही सत्य है। और कलयुग में जो देवी देवता असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो वह इसलिए ही चल रहे हैं कि जैसे कि स्वर्ग लोक देवी देवताओं को मिल गया, नरक लोक राक्षसों को मिल गया, तो राक्षस भी ऐश करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। जैसे देवी देवता स्वर्ग लोक में आराम करते हैं, ऐश की जिंदगी जीते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होती है वहां पर, तो वैसे ही राक्षसों की भी इच्छा थी। 3 युग के बाद कलयुग जो आया है, तो शिव कहते हैं ना कि शिव आरंभ हैं, शिव अंत हैं। तो शिव ही देवी देवता हैं, शिव ही राक्षस हैं, यह भी सत्य है। शिव ने ही बनाया है सबको, देवी देवता भी, राक्षस भी, और देवी देवताओं और राक्षसों के बीच में पिसने वाले इंसान भी बनाया है। जानते हो क्यों? जो सृष्टि की रचना हुई है, सृष्टि के संचालन की प्रक्रिया ही ऐसी बनाई है, क्योंकि इस प्रक्रिया से अगर ये सृष्टि ना चले तो सृष्टि का अंत करना पड़ेगा। ये 3 युग खत्म होने के बाद चौथा युग जो आता है कलयुग में, कलयुग में सृष्टि का अंत हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा, शिव शक्ति में विलीन हो जाएंगे। यह प्रक्रिया चलती रहे, इसलिए कर्म को प्रधान बनाया गया कि इस दुनिया में जितने भी इंसान स्वरूप में इस धरती पर शरीर अवस्था में आत्माएं हैं, तो इसीलिए इंसानों को बनाया गया कि इंसान कर्म करेगा तो इंसान भगवान बनेगा, और इंसान अगर बुरे कर्म करेगा तो इंसान शैतान बनेगा। शैतान को ही राक्षस कहते हैं। बुरी आत्मा, अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, आपकी मुक्ति नहीं हुई, आप प्रेत की श्रेणी में भटक रहे हो, तो आप ही तो हो शैतान हो वो। और वही शैतान एक समय ऐसा आता है कि वह राक्षस बन जाता है। और आज कलयुग में इस प्रकार के अनेकों राक्षस हैं। आप लोग समझते हो कि मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा नवा जन्म हो गया, यह आपका भ्रम है। कलयुग में अब तक इंसान स्वरूप में जितने लोगों ने जन्म लिया, कभी भी उनकी मुक्ति नहीं हुई, इतना आप याद रखो। जो सत्य कर्म करता है, जो सत्य के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है, सिर्फ इस प्रकार के इंसानों की मुक्ति होती है, नया जन्म होता है, इंसानों का दोबारा उसको अवसर मिलता है। लेकिन अगर आपने कलयुग के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत किया है, अधर्मी बनकर, अधर्मियों की शरण में रहकर, मांसाहारी बनकर, जीव हत्या करके, अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान करके अपना जीवन व्यतीत किया है, तो आपकी मृत्यु होने के बाद आप वही शैतान बनते हो और शैतान से राक्षस बन जाते हो और कली राक्षस की सेना में शामिल हो जाते हो। ये प्रक्रिया है कलयुग की। और जब कलयुग श्रापित युग है, कलयुग वरदान स्वरूप में शिव के द्वारा राक्षसों को दिया गया है कि जैसे स्वर्ग लोक देवी देवताओं को मिला है, तो कलयुग में रहने वाले इंसान जितने भी होंगे, जीव जंतु प्राणी जितने भी होंगे इस पूरी दुनिया में, इस सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, सब पर तुम्हारा राज्य होगा। और ये निर्धारित हम इंसानों पर करता है कि हम कलयुग को कैसे हराएंगे। हम इंसानों पर ये निर्भर करता है, क्योंकि हम इंसान ही हैं जो भगवान बनते हैं, हम इंसान ही हैं जो शैतान बनते हैं। शैतान की भी परिभाषा आप लोगों को समझा दिया। भगवान की परिभाषा आप लोग तो जानते ही होंगे कि अच्छे कर्म करोगे तो आपके पास दिव्य ज्ञान होगा, दिव्य तीसरा नेत्र भी होगा, सब कुछ देख भी सकते हो, सब कुछ बता भी सकते हो। तो उसी प्रकार से अगर आप अधर्म का काम करते हो तो आप शैतान बनते हो, कली राक्षस की सेना में शामिल होते हो।
और आज वही परिस्थिति हो गई है कि इस दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं, श्रापित युग होने के कारण, कली राक्षस को कलयुग वरदान में देने के कारण शिव ने दिया है वरदान स्वरूप में कलयुग को, कि कलयुग पूरा युग ही राक्षसों का युग होगा। और राक्षस जिस दिन सभी इंसानों को परिवर्तित कर देंगे, धर्म के मार्ग से हटाकर अधर्म के मार्ग पर चला देंगे, उस दिन इंसान राक्षस स्वरूप में ही पैदा होना शुरू हो जाएगा। और जब राक्षस स्वरूप में पैदा होना इंसान शुरू हो जाएगा तो राक्षसों की दुनिया बन जाएगी, राक्षसों की विजय हो जाएगी, देवी देवताओं की हार हो जाएगी। देवी देवताओं की हार होने की मतलब समझते हो आप लोग? शिव की हार, शक्ति की हार। शिव और शक्ति के माध्यम से ही देवी देवता हैं, शिव और शक्ति के माध्यम से ही राक्षस हैं। लेकिन राक्षसों के पास दिव्य शक्तियाँ होती हैं, देवी देवताओं के पास दिव्य शक्तियाँ नहीं होती हैं। जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही उनको शक्ति मिलती है, क्योंकि अगर हम कर्म करेंगे, हम इंसान भगवान स्वरूप में आए हैं, हमारे अंदर आत्मा है, हमारे पास शरीर है। राक्षसों के अंदर आत्मा नहीं है, राक्षसों के पास शरीर नहीं है, दिव्य शक्ति है राक्षस। तो देवताओं का और राक्षसों का युद्ध चलता रहता है, भली भांति आप लोग जानते होंगे। तो इस कलयुग में भी वही युद्ध चल रहा है। देवी देवता हम इंसानों पर विजय पाना चाहते हैं और राक्षस हम इंसानों पर विजय पाना चाहते हैं। हमारे अंदर भगवान की आत्मा है, परमात्मा की अंश स्वरूप आत्मा है। तो हमारा मालिक कौन है जानते हो आप लोग? वही भगवान है, जो असली भगवान शिव हैं, वही असली भगवान हैं। और अगर हम उनकी शरण में से राक्षस की शरण में जाते हैं, कली राक्षस की शरण में जाते हैं, तो जिन्होंने हमें बनाया है वह हमें ही नष्ट कर देंगे, हमारे शरीर को ही नष्ट कर देंगे। अर्थात मतलब कहने का ये है कि हमें हमारे किए हुए कर्मों का दंड मिल चुका होगा, हमारी मृत्यु हो चुकी होगी। आज वही समय चल रहा है कि सृष्टि को उसी प्रकार गतिशील बनाने के लिए शिव स्वयं माध्यम बनाकर कार्य कर रहे हैं। अपने अंश स्वरूप काल पुरुष स्वरूप में महाकाल बनकर इस पृथ्वी पर स्वयं काम कर रहे हैं, अधर्म को परास्त कर रहे हैं और धर्म को पुनः स्थापित कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर जब जब अधर्म बढ़ा है तब तब धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए कोई ना कोई देवी देवता की ऊर्जा इस पृथ्वी पर अवतरित होती है। इंसान के स्वरूप में जैसे आप जन्म लेते हो एक माँ के गर्भ के माध्यम से, उसी प्रकार दैविक शक्तियाँ आती हैं माँ के गर्भ में और एक इंसान के स्वरूप में पृथ्वी पर जन्म लेती हैं और धर्म को पुनः स्थापित करती हैं और इसके बाद पुनः अपने लोक को वापिस चली जाती हैं। तो उसी प्रकार से शिव ने माध्यम बनाया है। एक शिवगढ़ को माँ के गर्भ के माध्यम से इस पृथ्वी पर उसकी उपस्थिति दी, जो काल पुरुष कहलाया। और काल पुरुष को माध्यम बनाकर शिव स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हो रहे हैं, असली स्वर्गलोक इस पृथ्वी पर बना रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि यह अमृत वेला है, अमृत की वर्षा हो रही है। अगर आप अपने दिल की खिड़की खोल दोगे, बारिश के 4 बूंदे अगर आपके दिल को छू जाएंगी ना, मेरे जुबान के स्वरूप में, मेरे शब्द के स्वरूप में, मेरे वाक्य के स्वरूप में, तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका जीवन भी बच जाएगा। तो मेरी वीडियो से आप लोगों ने क्या समझा? मुझे तो समझ में नहीं आया कि आप लोगों के क्या समझ में आया, लेकिन इतना मैं जरूर आप लोगों को संकेत स्वरूप में बताऊंगा कि अगर आपको समझ में आ गई मेरी वीडियो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ, तो आपका कल्याण हो जाएगा। युग परिवर्तन में आपके प्राणों की सुरक्षा हो जाएगी। सिर्फ कर्म आपको यही करना है कि अपने आप को बदलना है,
इस राक्षस रूपी शरीर को मानव रूपी शरीर में पेश करना है, शिव के समक्ष पेश करना है। और मानव रूपी स्वरूप जानते हो आप लोग, ये राक्षस रूपी स्वरूप है। सुंदरता ही तो सबसे बड़ा इंसान का अहंकार होता है। और आज आपका शरीर तो सुंदर हो गया है, लेकिन मन आपका सुंदर नहीं है, सिर्फ तन आपका सुंदर है। जो दिखावटी होती है, जो बनावटी होती है, वह ओरिजिनल नहीं होता है। आपको ओरिजिनल बनना है, आपको सत्य के मार्ग पर चलना है, आपको असत्य के मार्ग पर का त्याग करना है। असत्य के मार्ग पर चलने वालों को सत्य के मार्ग पर वापस लेकर आना है, शिव की शरण में लेकर जाना है। तो मतलब स्पष्ट लफ्जों में आप लोगों को बता देता हूं मैं कि अपने बुरे कर्मों का त्याग करें, चुगली निंदा एक दूसरे की बंद करें, अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान करना बंद करें। सिर्फ यही बदलाव आपको अपने अंदर लेकर आना है और स्वयं कर्म करना है। आपको कर्म कौन सा करना है? यह कलयुग नहीं चल रहा है, अब शिव युग चल रहा है। शिवरात्रि वाले दिन से ही सख्त नियमों का पालन करवाया जा रहा है इस दुनिया में। मतलब आप लोग समझो, शिवरात्रि से पहले जैसा आप करते थे वैसा आपको मिलता था, लेकिन शिवरात्रि वाले दिन से ही सख्त नियमों का पालन करवाया जा रहा है। जैसा आप करोगे वैसा आपको नहीं मिलेगा। आप छल कपट करोगे तो छल कपट में आपको मुनाफा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। असत्य के मार्ग पर चलोगे तो अपने जीवन को बर्बाद करोगे, सत्य के मार्ग पर चलोगे तो अपने जीवन को आबाद करोगे। शिवरात्रि से ही मैं नियमों का पालन करवा रहा हूं। आप लोग जानते हो, डमरू बजा रहा हूं। कहाँ बजा रहा हूं? इस कलयुग में जिस एनर्जी के पावर से पूरी दुनिया में इंसान चल रहे हैं, चाहे वो अच्छी पावर हो या बुरी पावर हो, है तो देवी देवताओं की शक्तियां ही, जो सभी तांत्रिकों के पास चल रही है, दरबार लगाने वालों के पास चल रही है, धर्म गुरुओं के पास चल रही है, कथावाचकों के पास चल रही है, या किसी भी ऋषि मुनि तपस्वी मंडलेश्वर के पास चल रही है। सबके पास किसी ना किसी देवी देवता के मंत्र की शक्ति कार्य कर रही है, और उस मंत्र की शक्ति को मैं निष्क्रिय कर रहा हूं दुनिया में से। क्यों जानते हो? सबको साधारण इंसान बनाना चाहता हूं। और इतना आप याद रखना, अगर आपने अधर्म किया है, किसी का बुरा सोचा है, तो आपको नुकसान पहुंचेगा। डमरू की दो प्रकार की ध्वनि निकलती है। डमरू की दो प्रकार की ध्वनि निकलती है। एक ध्वनि होती है मन को पवित्र करने के लिए, जो इंसान सच्चे भाव के साथ परमात्मा की शरण में रहेगा, परमात्मा को याद करेगा और सत्य के मार्ग पर चलेगा, उसके जीवन का कल्याण होगा और उसके जीवन में जो घोर विपदाएं हैं, कठिनाइयां हैं, उन समस्याओं का समाधान होगा। मतलब भगवान के भक्तों को सुरक्षा मिलेगी। डमरू की दो ध्वनि निकलती है, तो एक ध्वनि से साधारण इंसानों को सुरक्षा प्रदान होती है जो भगवान का भक्त है, और दूसरी ध्वनि जो निकलती है जो छली कपटी इंसान है, जिन्होंने किसी का बुरा सोचा है, किसी का नुकसान किया है, अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचा है, तो उस इंसान को नुकसान पहुंचता है। और नुकसान पहुंचाने वाला कौन है जानते हो आप लोग? 5 प्रकार की शक्तियां हैं पंचद्वार बराड़ा धाम में, और इसी पंच तत्व से निर्मित ये शरीर है आपका। इसी 5 शक्तियों के माध्यम से इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में तंत्र मंत्र की शक्तियां कार्य कर रही हैं। और यह डमरू मेरा इसीलिए बज रहा है। सबको जगा दिया हूं मैं पंचद्वार बराड़ा धाम में। अब तक शांत स्वरूप में विराजमान थे, आशीर्वाद स्वरूप में विराजमान थे। आज वो समय आ गया है कि 2026 की शिवरात्रि वाले दिन से ही मैं सबको जगा रहा हूं, रोज डमरू बजा रहा हूं कि चलो अब आप लोगों को
यहाँ पर विराजमान रहने की आवश्यकता नहीं है। यह शिव का आदेश आ गया है। शिव ने आप लोगों को जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी पर भेजा था, आपके इस स्वरूप के साथ, इस विकराल स्वरूप के साथ, उस स्वरूप का प्रदर्शन करो अब अधर्मी इंसानों के बीच में, और उनको दिखाओ कि तुम्हारे किए हुए बुरे कर्मों का दंड देने के लिए हम लोग पृथ्वी पर ही थे, और अब तक हमारे पास आदेश नहीं आया था, और अब हमारे पास शिव का आदेश आ गया है कि अधर्मियों को दुनिया में से मिटाओ। और वह 5 शक्तियां कौन है जानते हो आप लोग? जैसे कि कलयुग के राजा स्वयं पंचमुखी हनुमान जी हैं, जानते हो आप लोग? आप लोगों को पता नहीं होगा, स्वरूप आप लोगों ने देखा होगा पंचमुखी हनुमान जी का, लेकिन स्वरूप सिर्फ देखा है आप लोगों ने। वह स्वरूप इसलिए आप लोगों ने देखा है कि आपको संकेत मिला है कि जब हनुमान जी अपने साधारण रूप का त्याग करते हैं, अपने मूल रूप में आते हैं, तो पंचमुखी हनुमान स्वरूप में आ जाते हैं वह। और जब इस स्वरूप में आते हैं तो इनके समक्ष कोई टिक नहीं सकता। लेकिन कलयुग में श्रापित युग के कारण, शिव के वरदान के कारण हनुमान जी विवश हैं। बंद आंखों से सब कुछ देखते हैं, लेकिन आंखें खोलकर अधर्म को देख नहीं पाते कि जिस पृथ्वी पर राम राज्य था, उस पृथ्वी पर आज कली का राज्य है। मजबूर थे, लेकिन आज वो चल पड़े हैं अधर्मियों की तरफ। और उसी प्रकार से काल भैरव, शिव का विकराल स्वरूप, जो तंत्र मंत्र के राजा हैं इस दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने भी प्रकार के तंत्र मंत्र चलते हैं सबके राजा हैं। इनकी इजाजत के बिना कोई भी किसी इंसान को सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। लेकिन कलयुग में श्रापित युग होने के कारण, शिव के वरदान के कारण विवश थे, और आज शिव का आदेश आ चुका है कि इस दुनिया में से सभी तंत्र मंत्र की सिद्धियों को नष्ट करो, और तंत्र मंत्र के माध्यम से चलने वाली दुनिया को विराम दो। विराम देने का मतलब समझते हो आप लोग? आपके पास जो तंत्र मंत्र की सिद्धियां हैं सब वहीं रुक जाएंगी, कार्य करना बंद कर देंगी, और आपको अपने किए हुए कर्मों की सजा मिलना शुरू हो जाएगी। सजा देने के लिए अनेकों लोग आ रहे हैं। पंचमुखी हनुमान जी आ रहे हैं, काल भैरव जी आ रहे हैं, स्वयं माँ जगदम्बा शेरावाली माता दुर्गा आ रही हैं, स्वयं महाकाली आ रही हैं, स्वयं महाकाल आ रहे हैं। तो कितने लोग आ रहे हैं, और सभी लोग विकराल स्वरूप में हैं। उसी प्रकार शेरावाली माता दुर्गा जो जगत जननी माँ है, यह बात आप लोग जानते होंगे कि वही दुर्गा हैं जो दुर्गा से चंडी बनती हैं, चंडी से काली बनती हैं, और काली से महाकाली बनते हैं, और महाकाली ही इनका आखिरी स्वरूप है। जिस प्रकार से शिव शंकर बनते हैं, और शंकर से कहते हैं ना कि शंकर कंकर कंकर हर कंकर में वास करता है, मतलब हर कण कण में वास करता है। तो शिव ही शिवलिंग स्वरूप में ही पृथ्वी पर भी विराजमान है। तो शिव ही शंकर बनते हैं, और शंकर ही आपके जीवन का कल्याण बनते हैं, शिवलिंग स्वरूप में बनते हैं। लेकिन आज शिवलिंग स्वरूप से महाकाल स्वरूप धारण कर रहे हैं, कलयुग में धारण कर रहे हैं, अधर्मियों का अंत करने के लिए धारण कर रहे हैं। तो शिव का आखिरी स्वरूप महाकाल का है, दुर्गा का आखिरी स्वरूप महाकाली का है। तो समझो आप लोग मेरी बात को, कोई छोटी मोटी बात मैं नहीं आपसे कर रहा हूँ, छोटे मोटे रहस्य आप लोगों को नहीं समझा रहा हूँ, आपके अपने जीवन की सुरक्षा के लिए आपको बता रहा हूँ। समझ में कितना आपके आ रहा है यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह मैं जरूर जानता हूँ कि जो सत्य के मार्ग पर चलेगा वह शिव तक पहुँच जाएगा, जो असत्य के मार्ग पर चलेगा वो खुद मुझ तक पहुँच जाएगा।
मुझे किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जो कार्य करता हूँ वह 3 चरण में करता हूँ। पहला चरण मेरा पूरा हो गया, दूसरा चरण मेरा पूरा हो गया, तीसरे चरण का कार्य शुरू कर रहा हूँ, और यह 3 चरण का संकेत आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे, मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, और क्या लिखा है ये आप लोगों को पढ़ के मैं सुना देता हूं। कल्कि आए अधर्मियों के सिंहासन डगमगाए, अब होगी असली माँ बाप की सेवा। स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज भी बच ना पाए। यह वीडियो लगभग 3 महीने पहले की, 3 महीने की, 2.5-3 महीने के आसपास पहले की पड़ी हुई है चैनल पर। और इसके बाद आपको दूसरा मैं आपको दिखाता हूं। यह आप लोग देख रहे होंगे, यह वीडियो पड़ी अभी ज़्यादा दिन पहले की नहीं पड़ी है, लगभग समझ लो 20 दिन या महीना हुआ होगा। ये 1 महीने लगा लो आप कि 1 महीने की पहले की ये वीडियो पड़ी हुई है। और इसका क्या नाम है, अब शुरू होगा धर्म गुरुओं का धर्म युद्ध, आपस में ही लड़ेंगे, अधर्मी सारे मरेंगे, कल्कि की रणनीति कराएगी सत्य की जीत। कल्कि की रणनीति ये है, इसका मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि 2 महीने पहले हमने मुक्तेश्वरानंद जी को समझाया था, चेताया था कि आप गाय के पीछे ना पड़ो, गाय के ऊपर बिजनेस ना करो, गाय के ऊपर धंधा ना करो। गाय हमारी माता है तो बैल भी हमारा पिता है, यही सोचे इंसानों को रखनी चाहिए। अब आप कहोगे आप भी तो यही बात कह रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में हर एक श्रेणी में माता है। जब हर एक श्रेणी में माता है तो माता का महत्व तो उसी श्रेणी में होना चाहिए। हमारी श्रेणी है इंसानों की, तो हमारे इंसानों की श्रेणी में माता है। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है हमें। अन्य श्रेणियों में माता है तो उनके लिए माता है, हमारे लिए माता नहीं है। हमारे लिए क्या है जानते हो आप लोग? हमारे लिए जो हमारी श्रेणी इंसानों की है, सबसे उच्च श्रेणी है, बहुत ही पवित्र श्रेणी है। और इसी श्रेणी में हम रहकर यह निर्धारण करते हैं कि हमारा जन्म अगला कैसा होगा, किस स्वरूप में होगा। इंसानों की श्रेणी में आने के बाद ही यह निर्धारित होता है कि अगला जन्म किसका होगा, किस श्रेणी में होगा। तो जितने भी अन्य जीव जंतु प्राणी हैं, कीड़े मकोड़े से लेकर गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, या अन्य कोई भी प्रजाति हो, तो ये उन विचारों के कर्म हैं जो इंसानों की श्रेणी से उस श्रेणी में वो गए हैं। और हम इंसान सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में हैं। और हमें ही यह ज्ञान नहीं है कि अन्य जीव जंतु प्राणियों की सुरक्षा करनी चाहिए हमें। अगर कोई भूखा प्यासा घूम रहा है तो उसको उसका चारा खिलाना चाहिए। ये तो उनके कर्म बुरे हैं कि वह गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली बनकर घूम रहे हैं या अन्य कोई भी प्रजाति में घूम रहे हैं, उनके बुरे कर्म हैं। और हम इंसान सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रहकर यह दया भाव उनको नहीं दिखाते हैं। और उन प्राणियों के ऊपर हम अपना अधिकार जमाते हैं कि वह हमारे गुलाम हैं, और उनको हम बेचकर खाते हैं। उनका मांस भी बेचकर खाते हैं, उन पशुओं को भी बेचकर खाते हैं। तो अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो अपने मतलब के लिए सेवा कर रहे हैं। जितने भी आज के समय में कोई पशु किसी के घर में है
तो वो अपने स्वार्थ के लिए उस पशु को बांधा है, क्योंकि दूध खाता है, घी खाता है, या उस पशु से फायदा उठाता है, मुनाफा कमाता है, पशु को पाल रहा है। और जब पशु वही दूध या सुविधा ये जो आपको मिल रही है वो सब देना बंद कर दे, बूढ़ा हो जाए, तो उस पशु को लोग बेच देते हैं, उससे पैसा भी कमाते हैं। तो घर में अगर पशु है तो हमारा क्या कर्म कहता है, हमारा कर्म, हमारा धर्म यही कहता है कि जब तक उसने दूध दही की सुविधा उस पशु ने हमें दी, तब तक हम उसे पाले, और मरने के बाद उसको जमीन में दफन करें उसको। जैसे इंसान अपने शरीर को नष्ट करता है तो आदर भाव के सत्कार के साथ दाह संस्कार करता है, जमीन में दफन करता है, जल समाधि देता है, तो वैसे ही अन्य जीव जंतु प्राणियों को भी इसी मिट्टी में ही दबाना चाहिए, उनका शरीर मिट्टी में ही नष्ट होना चाहिए। लेकिन आज बिजनेस बन गया है, कोई गौ रक्षा करने के नाम पर, कोई गौशाला चलाने के नाम पर, कोई अन्य व्यवसाय चलाने के नाम पर बिजनेस लोगों ने बनाया हुआ है। इससे लोगों को मुनाफा हो रहा है, सरकार से भी मुनाफा हो रहा है, जनता से भी मुनाफा हो रहा है, तो लोगों ने धंधा बनाया है, हमारी गौ माता नहीं है। और यही गलती श्री मुक्तेश्वरानंद जी महाराज की है, जो कहते हैं कि मैं शंकराचार्य हूँ। शंकराचार्य की परिभाषा मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। संकेत मेरा दिखाने का मतलब यही है कि इंसान के बुरे कर्म ही उसको फंसाते हैं, और उस बुराइयों के दलदल में जितने लोग होते हैं सभी लोग फंसते जाते हैं, कोई बचता नहीं है। तो तीसरे चरण का मेरा कार्य है ये। पहली बार चेतावनी दिया कि कल्कि जी आए, अधर्मियों के सिंहासन डगमगाए, स्वयं स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज भी बच ना पाए। तो कल्कि जब आए तो स्वयं शंकराचार्य के सिंहासन डगमगा गए, हिल गए। और कब हुआ ये? आप लोगों ने देखा होगा कि माघ मेला में 2026 का जो कुंभ लगा था प्रयागराज में, वहां पर इनका सिंहासन डगमगाया। और दूसरी वीडियो आप लोगों को हमने दिखाया 20 दिन पहले या महीना के आसपास पहले की, कि अब होगा धर्म गुरुओं का धर्म युद्ध, अधर्मी सारे लड़ेंगे और सारे मरेंगे भी अधर्मी। तो धर्म गुरुओं का धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। यह आपस में ही लड़ेंगे, इसी प्रकार ही लड़ेंगे, एक दूसरे को झूठा करार देते हुए सारे अधर्मियों की पोल पट्टी खुलेगी। जो भगवान के भक्त होंगे वो किनारा काट लेंगे, जो अधर्मी होंगे विवादों में उलझते जाएंगे, फंसते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा उनको सजा भी मिल जाएगी। उनकी करने का दंड दिखा कर दिया जा रहा है कि किसने क्या किया है। सब पोल पट्टी खोली जाएगी। यह बहुत बड़ा रहस्य है। जब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, शंकराचार्य जी के ऊपर वीडियो जब हम बनाएंगे, तब हम पूरा विवरण आपको समझाएंगे कि किस प्रक्रिया से यह धर्म युद्ध शुरू हो रहा है। अभी तो आपको सिर्फ यही बताएंगे कि 3 चरण में कार्य करते हैं। पहला चरण पूरी दुनिया के स्तर पर कार्य पूर्ण हो चुका है। दूसरा चरण पूरी दुनिया में कार्य स्तर पर कार्य पूर्ण हो चुका है। और तीसरे चरण में हम प्रवेश कर चुके हैं। 2026 में जनवरी में ही अपना कदम इस पृथ्वी पर रख चुके थे, और फरवरी में दूसरा कदम हम बढ़ाए हैं शिवरात्रि के शुभ अवसर पर। और तीसरे कदम में सत्य की जीत हो जाएगी। मतलब ये कि तीसरे चरण का कार्य शुरू हो चुका है, तीसरा कदम हमारा उठ चुका है, तीसरा पैर पृथ्वी पर पड़ने जा रहा है। तो जब कल्कि का पैर इस पृथ्वी पर पड़ता है तो अधर्मियों के सिंहासन डगमगाते हैं, इसी प्रकार ही डगमगाते हैं जिस प्रकार से मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के सिंहासन डगमगाया है। इसी प्रकार से दुनिया में रहने वाला कोई भी अधर्मी इंसान हो, सबका सिंहासन डगमगाएगा, चाहे वो राजनेता हो,
चाहे किसी भी पद पे विराजमान होता हो, सबका सिंहासन डगमगाएगा। कल्कि ने पैर रख दिया है पृथ्वी पर, तीसरे चरण में प्रवेश कर गया है, तीसरा कदम बढ़ा दिया है, और तीसरे कदम में ही नुकसान होगा अधर्मियों को। चौथे कदम में तो भक्तों को सुरक्षा मिलती है, और चौथा कदम पता कब बढ़ेगा आप लोग जानते हो? युग परिवर्तन होने के बाद, युग परिवर्तन होने के बाद इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर सभी लोग सुरक्षित हो चुके होंगे, युग परिवर्तन हो चुका होगा, अधर्मी सारे मर चुके होंगे, जो साधारण इंसान होंगे अपने आप को सुरक्षित कर चुके होंगे। तो तीसरे कदम में अधर्मियों को सिर्फ खतरा है, चौथा कदम तो भक्तों की तरफ मुड़ रहा है कल्कि का। तो भक्त कौन कौन बनना चाहता है, अधर्मी कौन कौन मरना चाहता है, फैसला आप लोगों को करना है। मैं तो यही कहूँगा कि अधर्म के मार्ग से कदम को पीछे मोड़ लो, नहीं तो आपकी तरफ कल्कि आ रहा है। जब कल्कि आ रहा है तो कल्कि महाकाल को लेकर आ रहा है, और महाकाल के साथ महाकाली चल रही हैं। जिस क्षेत्र में महाकाल और महाकाली उतरती हैं, उस क्षेत्र में जिस प्रकार आप अपने शरीर को पंच तत्वों के माध्यम से चला रहे हो, तो महाकाल महाकाली अपने ही 5 मूल स्वरूपों को साथ लेकर चल रही हैं, विकराल स्वरूपों को साथ लेकर चल रहे हैं। पंचमुखी हनुमान जी, काल भैरव और माता दुर्गा, माता महाकाली और स्वयं महाकाल, तो 5 श्रेष्ठ शक्तियां काल पुरुष के माध्यम से चलती हैं, कल्कि के कहने से चलती हैं। कल्कि जिधर को इशारा कर देगा उधर को ये 5 श्रेष्ठ शक्तियां जाएंगी और अधर्मियों का अंत करेंगी। तो संकेत आप लोगों को दे दिया हूँ, सारी बात आप लोगों को बता दिया हूँ, और हर प्रक्रिया से आप लोगों को समझा दिया हूँ। समझना ना समझना यह आप लोगों का काम है, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना। चलना ना चलना यह आप लोगों का काम है, मेरा काम है आप लोगों को शिव तक पहुंचाना। जाना और ना जाना यह आप लोगों का काम है। बस इतना कहना चाहूँगा, अपनी मर्जी से शिव तक जाओगे तो आपको गोदी में उठाकर लेकर जाऊँगा, और नहीं जाओगे, नखरे दिखाओगे, तो आपके जीवन का अंत कर दूंगा और आपकी आत्मा को नरक लोक में पहुंचा दूंगा। क्योंकि मेरा नाम है काल पुरुष, और काल पुरुष महाकाल को साथ लेकर चलते हैं। जिस क्षेत्र में महाकाल और महाकाली स्वयं चलते हों, उस क्षेत्र में ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो आपके जीवन की सुरक्षा कर सके। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।